हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। फाइनली रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के एपिसोड की शुरुआत हो चुकी है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है। इसके बाद रिंग में ट्रिपल एच खड़े दिखाई देते हैं। वो आके बोलते हैं 17,000 से ज़्यादा फैंस का मैं वेलकम करता हूँ। ये वो टाइम है जिसे पूरा वर्ल्ड देख और सुन रहा है। लोगों को बताइए कि आप कौन हैं, बताइए कि WWE है और ऐसा कुछ लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है। मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आर यू रेडी? आपका रॉ और नेटफ्लिक्स एरा में वेलकम है। अब इसके ठीक बाद हमें रॉक की एंट्री दिखाई दी। वो आके कहते हैं कि सालों पहले जब मैं छोटा था तो मैं अपने फादर रॉकी जॉनसन के साथ जाता था। मैं टिकट लेकर ये सब देख सकता था। अब टाइम बदल गया है और अब आप नेटफ्लिक्स पर इसे देख सकते हैं। हम लोग केवल सैटरडे को ये देख पाते थे, बट आज पूरी दुनिया में खास करके नेटफ्लिक्स पे इसको देख सकते हैं। आज हम हिस्ट्री बना रहे हैं। ये WWE हिस्ट्री का सबसे बड़ा एरिना गेट है। इसका मतलब है कि आखिर WWE की नेटफ्लिक्स पर एंट्री हो गई है। ये एक खास मोमेंट है। इस न्यू एरा में बहुत खुशी हो रही है रॉक को देख करके। खैर, रॉक का यहाँ पे रिटर्न होता हुआ हमें दिखाई दिया। वो आगे बोलते हैं कि इससे पहले कि शो की शुरुआत करें, जिनके बारे में बात करना चाहूँगा उनका नाम लेना चाहूँगा। सबसे बड़ा पार्टनर नेटफ्लिक्स है। एक आदमी है जिसके साथ खून पसीना एक करा है द रॉक ने। काफ़ी सालों से इस कंपनी को उठा के वो अपने शोल्डर पर लेके चल रहा है। कॉडी रूड्स, बहुत बहुत धन्यवाद कॉडी रूड्स। एक और बात अपनी माँ को कहना, मैंने उन्हें हेलो बोला है। एक और आदमी जिसका स्वागत करना चाहूँगा, मेरा भाई रोमन रेंस। नहीं, वो सिर्फ एक ट्राइबल चीफ नहीं है, वो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ है। रॉक अब रोमन रेंस के लिए समोन कल्चर में चैंट्स लगाते हैं। आज सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस के बीच ट्राइबल कॉम्बैट होगा और मैं देख रहा हूँगा। हाई चीफ होने के नाते उस पोस्ट को मैं अपने दिल में रखता हूँ। लॉस एंजलिस, थैंक यू इफ यू स्मेल। फिर रॉक अपने अंदाज में यही बोलते हैं। अब रॉक प्रोमो खत्म करके रिंग से निकलते हैं। कॉडी रूड्स रिंग साइड बैठे हुए थे बैरिकेड के पास, उनको हक करते हैं और तभी यहाँ हमें सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस के बीच मैच की शुरुआत होती दिखाई दी। रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन भी होते हैं। दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। अब रोमन रेंस सोलो सिकोआ को रिंग के बाहर फेंकते हैं। एक्शन रिंग के बाहर गया। सोलो रोमन को रिंग पोस्ट पे दे मारते हैं। रिंग में आके रोमन रेंस पलटवार करते हैं। रोमन रेंस को अब वो अनाउंस टेबल के ऊपर से फेंक देते हैं और स्क्रीन से रोमन रेंस के सर पे अटैक करते हैं। सोलो अब स्टील स्टेप्स निकालते हैं और रोमन रेंस को दे मारते हैं। सोलो अब कंट्रोल बना लेते हैं मैच में और रिंग में रोमन रेंस को चेयर से बुरी तरह मारते हैं। अब सोलो सिकोआ रोमन रेंस को रिंग कॉर्नर में डाल के गले में चेयर फंसा के हिप अटैक करते हैं, बट रोमन रेंस उससे बच जाते हैं। अब बारी रोमन रेंस की थी। वो चेयर लेते हैं और सोलो सिकोआ को चेयर शॉट बहुत मारते हैं। अब सोलो सिकोआ लो ब्लो रोमन रेंस को देते हैं और स्पिनिंग सोलो लगा देते हैं। अब सोलो सिकोआ चेयर उठाते हैं बट उसको छोड़ करके टेबल निकालते हैं। तभी रोमन रेंस देते हैं लात घुमा के सोलो में। रोमन अब रिंग में टेबल को सेटअप करते हैं। तभी सोलो सिकोआ कैंडो स्टिक से रोमन रेंस पर अटैक करते हैं। बैक टू बैक कई कैंडो स्टिक रोमन रेंस को पड़ती हैं। अब सोलो सिकोआ रोमन रेंस को ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं। तभी रोमन रेंस सोलो सिकोआ को उठा के टेबल पर दे मारते हैं, पिन करते हैं। तभी यहाँ टामा टोंगा आके रेफरी को पकड़ के बाहर खींच लेते हैं। पीछे से जेकब फातू आके रोमन रेंस पर बुरी तरह से अटैक करके उनको तहस-नहस करते हैं। अब जेकब फातू रोमन रेंस को ड्रॉप जोन में डाल के उन पे शानदार मूनसॉल्ट लगाते हैं। सोलो रोमन रेंस को स्पाइक देते हैं और पिन करते हैं, बट रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। जिम्मी, सैमी कहाँ हैं कुछ नहीं पता। सोलो अब रेफरी को खिसिया के समोन स्पाइक देते हैं। अब सैमी जैन और जिम्मी ओसो की एंट्री होती है। जेकब फातू और टामा टोंगा से वो रिंग के बाहर बढ़ते हैं। रिंग में सोलो सिकोआ में आके मार देते हैं। रोमन रेंस स्पीयर देते हैं, पिन करते हैं, बट रेफरी नहीं था। जब तक रेफरी आता है तब तक सोलो सिकोआ को टाइम मिल जाता है किक आउट करने का। सब लड़ते भिड़ते निकल जाते हैं। रोमन स्पीयर लगाने वाले थे, तभी केविन ओवंस आके रोमन रेंस को स्टिनर देते हैं। सोलो पिन करते हैं बट रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। अब केविन ओवंस रोमन रेंस को पटक के पंची पंच देते हैं। अब कॉडी रूड्स आगे केविन ओवंस पे टूट पड़ते हैं। रिंग में कॉडी कटर देके केविन ओवंस को कॉडी मारते हुए बाहर ले जाते हैं। अब रोमन रेंस 2 स्पीयर देके पिन करते हैं और मैच जीत लेते हैं। पॉल हेमन ऊला फाला लेके रिंग में एंटर होते हैं। तभी रॉक की एंट्री होती है। ऊला फाला लेते हैं, रोमन रेंस को पहनाते हैं, हक करते हैं। दोनों एक दूसरे को काफ़ी घूर रहे होते हैं, हाथ भी मिलाते हैं दोनों। अब रॉक पीछे खड़े होकर रोमन रेंस को देख रहे होते हैं। रोमन रेंस जैसे ही रिंग से निकलने वाले होते हैं तो रॉक रोप डाउन करते हैं रोमन रेंस के लिए। भाई अब हमें 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना दिखाई दिए। जॉन सीना आके बोलते हैं हर इंसान इस बारे में बात कर रहा है, बट इसे फील करना जरूरी है।
एले मौजूद है यहाँ। मैं जानता हूँ, हमने सुन लिया है, हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि पूरी दुनिया में रॉ एक साथ ब्रॉडकास्ट हो रहा है। बता दें हम सबको, साल दर साल आप सब बहुत चालाक हैं, आप सब समझते हैं और ये बात बड़ी हो रही है, हर कोई देख सकता है, आपकी एनर्जी है उसको पूरे वर्ल्ड में सुना जा सकता है। तो बता दें आप कौन हैं। थैंक यू नेटफ्लिक्स ये फील देने के लिए। मंडे नाइट रॉ को भी थैंक यू जिसने मुझे मौका दिया रिंग में आने का, लॉस एंजलिस में लास्ट टाइम आने का। मैं इससे बेहतर जगह के बारे में सोच नहीं सकता था रिटायरमेंट टूर के बारे में। लॉस एंजलिस वो जगह है जहां पर मैं पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था और 25 सालों तक एलए में लगातार मौका दिया है परफॉर्म करने का। एलए जहां सपने पूरे होते हैं और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। ये साल इसी के बारे में है। ये साल है यादगार पल बनाने के लिए। काफ़ी शोर अंदर है, उतना ही बाहर है। सवाल आखिरकार मैं रेसलमेनिया में किसके खिलाफ होऊंगा। नाम आ रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर होगा, सीएम पंक होगा, लोगन पॉल होगा, गंथर होगा या कॉडी रूड्स होगा। कई सारे लोग ऐसे हैं। जब इस फेयरवेल टूर में मैं हिस्ट्री बनाऊंगा और जॉन सीना के लिए सबसे बड़ा सवाल 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कब बनेगा। आप सबको मेरे साथ ईमानदार रहते हैं तो मैं भी कह दूं कि शायद मैं ऐसा होता नहीं देख पा रहा हूं। मैं गंथर के इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की बात नहीं कर रहा, मैं रोमन रेंस को 1300 दिनों की बात नहीं कर रहा, मैं अंडरटेकर की विनिंग स्ट्रीक की बात नहीं कर रहा। काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे यहाँ मैच जीते हुए, मेरे टाइम जा चुका है, उनका टाइम चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं 17 टाइम चैंपियन बनता नहीं देख पा रहा हूँ खुद को। रुकिए रुकिए रुकिए, एक चमत्कार की ज़रूरत होगी। अगर ऐसा होता है तो इससे ज़्यादा मेरे ऑस्कर जीतने के चांसेस हैं। अगर चैंप बनना है तो मुझे रॉयल रंबल जीतना पड़ेगा या मनी इन द बैंक जीतना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे आइडिया आया है, शायद मैं रॉयल रंबल जीत सकता हूं। मैं जानता हूं एक बड़ी बात होगी, इकलौती लॉटरी की तरह है मेरे लिए वो रॉयल रंबल जीतने के लिए। उससे खेलना होगा। अब तो मैं रॉयल रंबल जीतूं और रेसलमेनिया में जाऊं, ये बात कहना जरूरी है। ये नामुमकिन सा है, बट जब बात मेरी हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एले, मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगा। आपके बिना रॉयल रंबल नहीं जाऊँगा। अब मैं रॉयल रंबल जीतूंगा। अब हमें लिव मॉर्गन वर्सेस रेया रिप्ले के बीच टाइटल मैच देखा। उनके साथ रकील रॉड्रिगेज और जेब कतरा यानी डॉम भी था। बैल बजते ही दोनों भिड़ जाते हैं। रेहा रिप्ले पावर दिखाते हुए उठा के मॉर्गन को पटकती हैं। रेहा अब रकील रॉड्रिगेज पे मूव लगा देती हैं। डॉम ने रेहा रिप्ले को डिस्ट्रैक्ट करा, मॉर्गन को टाइम मिलता है, बट रेहा रिप्ले की ज़बरदस्त पावर दिखाते हुए वो अनाउंस टेबल पे मॉर्गन को दे मारती हैं। हालांकि मॉर्गन रिंग में थोड़ा कंट्रोल बनाती हैं। रेहा अब वापसी करते हुए मॉर्गन में मार देती हैं। मॉर्गन रेप्टाइल को किक आउट कर देती हैं। एक साइड डॉम रेफरी को उलझाता है, रकील दूसरी साइड रेहा रिप्ले को उलझा के रखती हैं। मॉर्गन मार के रेहा रिप्ले को पिन करती हैं, बट वो किक आउट कर देती हैं। रेहा अब मॉर्गन को बैक टू बैक 2 रेप्टाइल देती हैं और पिन करके मैच जीत ले जाती हैं और बन जाती हैं न्यू चैंपियन। डॉम रेहा रिप्ले के पीछे आके खड़ा हो जाता है। डॉम रेहा रिप्ले के लिए हक के लिए हाथ खोलता है। रेहा रिप्ले भी हक का इशारा करती हैं और देती हैं मेन पॉइंट पे डोमिनिक को लात और फिर रेप्टाइल देकर जेब कतरे को वहीं ढेर कर देती हैं। रेहा रिप्ले अब स्टेज पर थी, तभी अंडरटेकर की एंट्री होती है, अमेरिकन बैडास वाली। वो राउंड मार के पूरी रिंग का परिक्रमा करके अपनी स्टाइल में स्टेज पे खड़े होकर, जैसे नहीं हाथ ऊपर करते थे वैसे करते हैं, और भाई धनाधन पायरो यहाँ चलते हुए दिखाई दिए। अब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो के बीच मैच दिखा। अब बस करो यार, इतनी लंबी लंबी एंट्रेंस यार, बस करो प्लीज, बस करो यार। ऐसा लग रहा है कि टाइम पूरा एंट्रेंस में काट रहा है इनको। मैच शुरू होने से पहले ही जे उसो ने ड्रू मैकिंटायर पे डाइव लगा दी और अटैक करा। उसके बाद एक और डाइव मारने जाते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर तैयार थे, उन्होंने जे उसो को उठा के दे मारा। मैच ऑफिशियल शुरू हुआ। ड्रू मैकिंटायर कंट्रोल बना लेते हैं, जे उसो भी पलटवार करते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच में। ड्रू मैकिंटायर अब क्लेमोर के लिए जाते हैं, बट जे उसो काउंटर करते हैं, स्पीयर लगाते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर भी जे उसो को क्लेमोर देते हैं, बट जे उसो किक आउट कर देते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस दिखी दोनों की तरफ से, ना ज़्यादा अच्छी ना खराब। अब ड्रू मैकिंटायर फिर क्लेमोर के लिए जाते हैं, जे उसो बचते हैं और रोल करके मैच जीत ले जाते हैं और जीत यहाँ जे उसो की हो जाती है। अब हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच आज का मेन इवेंट दिखा। पंचेस लगने से शुरुआत होती है। सेथ रॉलिंस को रिंग के बाहर फेंकते हैं सीएम पंक। सेथ रॉलिंस अब अनाउंस टेबल साफ करते हैं। लड़ते भिड़ते ये लोग क्राउड में भी चले जाते हैं। अच्छी शुरुआत हुई दोनों के बीच हीट साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। सेथ रॉलिंस सीएम पंक के थप्पड़ ही थप्पड़ बजा देते हैं, थप्पड़ बजा के ह्यूमिलेट करते हैं उनको। सेथ रॉलिंस अब सीएम पंक का जीटीएस उन पे लगा देते हैं।
अब सीएम पंक कम है क्या, वो भी स्टॉर्म सेथ रॉलिंस को लगा देते हैं। अब सीएम पंक सेथ रॉलिंस को जीटीएस देने वाले थे, सेथ रॉलिंस काउंटर करते हैं और फिर भैया जीटीएस सीएम पंक को लगा देते हैं। अब दोनों ये अनाउंस टेबल पे आ जाते हैं, सेथ रॉलिंस सीएम पंक पे पेडिग्री लगाते हैं, रिंग में सीएम पंक को वापस लाते हैं और पंक को एक और पेडिग्री लगाते हैं, बट भाई सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। दोनों अब एक दूसरे को चांटे ही चांटे मारते हैं। अब सेथ रॉलिंस बकल बम देके स्टॉम्प देके पिन करते हैं, बट सीएम पंक पैर से रोप को टच कर देते हैं। अब सीएम पंक 2 जीटीएस सेथ रॉलिंस को देके पिन करते हैं और मैच सीएम पंक जीत ले जाते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। अब इस शो में रॉक दिखे, सीना दिखे, अंडरटेकर दिखे, हल्क हॉगन दिखे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज दिखी क्राउड में बैठी हुई, मैचेस दिखे, बट नहीं दिखा तो कोई भी सरप्राइज, ना ही कोई रिटर्न जिसकी उम्मीद फैंस बेकार में लगा के बैठे थे। शो खूब हाइप अप करा गया कि रेसलमेनिया के लेवल का शो है, बट मुझे लगता है शो नॉर्मल ही था, जैसे रॉक के नॉर्मल एपिसोड होते हैं। द रॉक दिखे, उनके प्रोमो ने जो हाइप थी सबकी हवा निकाल के रख दी भाई साहब। कॉडी रूड्स को प्रेज करना, रोमन रेंस को आके एक्नॉलेज करना, कॉडी रूड्स को हक करना, सबकी हवा निकल गई है। फाइनल बॉस आज बेबी फेस बन गया। रोमन रेंस सोलो सिकोआ के बीच मैच में इंटरफेरेंस हुई, उसकी उम्मीद पहले से थी कि हाँ भैया होंगी। हाँ, केविन ओवन सरप्राइज थे, उनका नहीं सोचा था, उनकी जगह मुझे लग रहा था ड्रू मैकिंटायर आएंगे, बट रेहा रिप्ले और मॉर्गन के मैच को ऐसे एंड करना, 200 दिन के बाद मॉर्गन को क्लियर हारते हुए दिखा देना, ये समझ से परे है। टाइटल चेंज हुआ बट कुछ खास लगा नहीं, जैसा कि टिफनी स्ट्रैटन ने स्मैकडाउन में टाइटल जीता था, उसके बाद जो माहौल था वो रेहा रिप्ले के जीतने पर नहीं दिखा। वहीं जॉन सीना ने आके क्लियर कह दिया कि वो 17 टाइम चैंपियन नहीं बन सकते। उन्होंने कहा मेरा टाइम गया और अब सबका टाइम आ रहा है। ड्रू मैकिंटायर और जे उसो के बीच भी मैच नॉर्मल था। लाइट्स काफ़ी डार्क थी, पायरोज इतने थे कि भैया उसका धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। वहीं सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच मेन इवेंट बढ़िया था, उसको लेके मेरी कोई शिकायत नहीं है। अब कोविड के बाद से ट्रिपल एच के मुंह से हम ये कई बार सुन चुके हैं, आर यू रेडी? कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, बट एक बार फिर उम्मीदों को तोड़ के रख दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास 3 घंटे थे भाई साहब, यहाँ पे चाहते तो वो रिटर्न दिखा सकते थे, कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते थे, बट शो में लंबी लंबी एंट्रेंस दिखाना ही इनका ऑब्जेक्टिव था। फालतू चीजें दिखा रहे थे और उसको दिखा के टाइम काट रहे थे। लोगन पॉल को क्राउड में बिठा के रखा हुआ है और आप सब कमेंट करके ये बताना कि हल्क हॉगन को कौन देखना चाहता है, बट वो डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाना चाहती है। तो ये था आज का शो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।